नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने यूट्यूब चैनल LBX क्लास में क्लास 11th की मैथ ना चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाने जा रहे हैं। जिसमें आज ये मेरा जो फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर का, इसमें इंट्रोडक्शन बताएंगे कि क्या होता है सीक्वेंस, क्या होता है सीरीज, क्या होती है प्रोग्रेशन, क्या होता है फिबोनाची सीक्वेंस, क्या होता है, ठीक, फिबोनाची सीक्वेंस। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताएंगे, ठीक। तो आप ध्यान से वीडियो देखिएगा। इसमें अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जो फर्स्ट हमारी टॉपिक है क्या है, सीक्वेंस ना। तो सीक्वेंस क्या होता है, तो सीक्वेंस कुछ होता नहीं, बस ये क्या है, एक सेट है, ठीक, नंबर का एक सेट है या लिस्ट है नंबर का, जिसको किसी एक स्पेसिफिक रूल या स्पेसिफिक पैटर्न के थ्रू हम लिखते हैं ना। तो समझते हैं क्या होता है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होता है, तो इट इज ए सेट और इट इज ए सेट और list of numbers arranged arranged according to a specific rule और पैटर्न। तो सीक्वेंस हमारा समझ में आया, इट इज ए सेट और लिस्ट ऑफ नंबर अरेंज अकॉर्डिंग टू ए स्पेसिफिक रूल और पैटर्न ना। अगर एग्जांपल की बात करें तो इसको ज़्यादातर हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं ना। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो ये हमारा मान लीजिए एग्जांपल है 1 3 5 7 डॉट डॉट, ठीक। मान लीजिए और एक तो हमने एग्जांपल लिया 2 5 8 11 14। ये एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल ले ले रहा हूँ। तो एक और एग्जांपल जो हमारा है वो 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, एटसेट्रा, ठीक। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है कि इनको किसी न किसी एक पैटर्न के या रूल के थ्रू इसको लिखा गया है ना। जैसे फर्स्ट हम एग्जांपल को देखते हैं ना। जो फर्स्ट एग्जांपल इसमें क्या है 1 3 5 7, यानी कि अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट ये टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म ना। तो बात करें हर फर्स्ट टर्म में हमने क्या प्लस किया, 2 प्लस किया ना। तो हमारा जो क्या आया है, सेकेंड टर्म आया, ठीक। अब फिर सेकेंड टर्म में क्या प्लस कर रहे हैं, 2 प्लस कर रहे हैं, तो हमारा क्या आ रहा है, थर्ड टर्म आ रहा है, ठीक। यानी कि इसको किसी एक स्पेसिफिक रूल के थ्रू लिखा गया है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हर टर्म में 2 प्लस करने से हमारा नेक्स्ट टर्म आ रहा है ना। वैसे ही अगर बात करें सेकेंड की, तो सेकेंड में क्या है, 2 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 11 है, फिर 14 है ना। तो इसमें भी एक स्पेसिफिक रूल है जो क्या है कि 2 में हम 3 प्लस कर रहे हैं ना। क्या प्लस कर रहे हैं, 3 प्लस कर रहे हैं। तो ये क्या हमारा आ रहा है, 5 आ रहा है ना। फिर 5 में 3 प्लस कर रहे हैं तो 8 आ रहा है। फिर 8 में 3 प्लस कर रहे हैं तो 11 आ रहा है, ठीक। फिर 3 प्लस करें तो 14 आ रहा है ना। यानी कि हर टर्म में 3 प्लस करने पे उसका नेक्स्ट टर्म आ रहा है, ठीक। अगर बात करें थर्ड एग्जाम्पल की, तो थर्ड एग्जाम्पल हमारा जो है 1 4 9 16। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये क्या है हमारा, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है ना। यानी कि ये हमारा जो नेचुरल्स नंबर है 1 2 3 4 5 एटसेट्रा, इन सब का क्या हम लिख रहे हैं, स्क्वायर लिख रहे हैं ना। तो ये भी एक पैटर्न या रूल हुआ, ठीक। तो इन सब को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक। अब बात करते हैं इसी में प्रोग्रेशन की, ठीक। प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक। प्रोग्रेशन, तो प्रोग्रेशन कुछ नहीं है, प्रोग्रेशन भी एक टाइप का क्या है, एक टाइप का सीक्वेंस ही है ना। तो प्रोग्रेशन लिख लेते हैं पहले। प्रोग्रेशन इज ए टाइप ऑफ सीक्वेंस इन विच
a set or a list of numbers arranged according to a definite mathematical rule, ठीक, definite mathematical rule that is called progression, यानी समझ में आया ये क्या है प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन इज ए टाइप ऑफ सीक्वेंस इन विच ए सेट और लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज अकॉर्डिंग टू ए डिफिनिट मैथमेटिकल रूल दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेशन, ठीक। यानी कि इसमें हमारा जो मेन वो है क्या देखना है, डिफिनिट मैथमेटिकल्स रूल ना, डिफिनिट मैथमेटिकल्स रूल, यानी कि हमारा बात करें तो किसी न किसी एक रूल्स के थ्रू हम कर रहे हैं ना। जैसे अगर बात करें, एक तो हमने एग्जांपल लिया इसमें, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि हमने हर टर्म्स में 2 प्लस करते जा रहे हैं ना, हर टर्म में क्या कर रहे हैं 2 प्लस करें। तो यहाँ पे क्या हमको एक रूल मिला है, एक मैथमेटिकल्स रूल मिल रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, यानी कि अगर इसकी हम बात करें तो ये अगर A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये अगर A4 है ना, ये नंबर मतलब फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म ना। तो यहाँ हमारा क्या है, A1 इजकल टू क्या है 2 प्लस A2 इजकल टू क्या है 2 प्लस A1, ठीक। यानी कि हम सेकेंड टर्म की बात करें तो 2 प्लस फर्स्ट टर्म ना, यानी कि ये एक मैथमेटिक्स हमको रूल मिल गया ना, कि यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा। अगर हम इसके nth टर्म की बात कर लें तो जो an होगा वो क्या होगा 2 प्लस an-1 के इक्वल होगा, यानी कि उससे फर्स्ट पहले के टर्म और में अगर 2 प्लस करेंगे तो ये an की वैल्यू आएगी, ठीक। तो प्रोग्रेशन समझ में आया। ऐसे मान लीजिए एक और एग्जांपल ले ले रहा हूँ, तो एक और एग्जांपल हमने लिया 2, 4, 8, 16, 32 एटसेट्रा, ठीक। यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ हम देखें तो 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, यानी कि हर नंबर में क्या करते जा रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा नेक्स्ट नंबर आ रहा है। जैसे 2 में 2 का मल्टीप्लाई किए तो 4 आया, 4 में 2 का मल्टीप्लाई किए तो 8 आया, 8 में 2 का मल्टीप्लाई किए तो 16 आया। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, यहाँ से भी एक तो मैथमेटिकल रूल मिल रही है, जहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारी जो A2 की वैल्यू है, तो A2 इक्वल टू क्या है 2 मल्टीप्लाई A1, ठीक। यानी कि यहाँ का अगर an की हम बात करें तो an इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई an-1, ठीक। यानी कि यहाँ से हमको ये एक तो मैथमेटिकल रूल मिल गई, ठीक, जहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक। ये हमारा प्रोग्रेशन हो गया, ठीक। नेक्स्ट अब जो हमारी टॉपिक है वो क्या है, सीरीज है ना। अब सीरीज देखते हैं कि सीरीज क्या होती है। तो सीरीज क्या होती है, तो ये कुछ नहीं, ये सम ऑफ द सीक्वेंस होती है ना। तो सीरीज इज ए सम ऑफ सीक्वेंस, अप टू ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। यानी क्या है सीरीज इज ए सम, यहाँ पे डिफरेंशिएट भी होता है, यानी सब्ट्रैक्ट, यानी कि सम ऑफ द सीक्वेंस अप टू सर्टेन नंबर ऑफ द टर्म। यानी सीरीज की अगर हम बात करें तो सीरीज क्या होता है, किसी भी सीक्वेंस का, जैसे हमने सीक्वेंस में एग्जांपल में फिर पीछे लिया था 2, अब इसको हम क्या करते हैं प्लस लिखते जा रहे हैं ना, 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट डॉट स्ट्रक्चर ना, मान लीजिए कि थी n टर्म तक, ठीक। तो ये हमको क्या मिला, प्लस साइन से अगर किसी सीक्वेंस को हम जोड़ रहे हैं ना, ठीक, मतलब कि सम कर रहे हैं, ठीक। या यहीं पे अगर हम माइनस की भी बात करें तो माइनस भी लगा रहे हैं, तो ये क्या हमको मिल रहा है, एक सीरीज मिल रही है, ठीक। एक और एग्जांपल ले ले रहे हैं सीरीज की, तो जैसे
1 हो गया, +3 हो गया, +5 हो गया, +7 हो गया, प्लस एटसेट्रा, ठीक। ये कहाँ तक गया? nth टर्म तक, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये भी एक सीरीज हो जाएगा, ठीक। तो एक अब जो नेक्स्ट टॉपिक बचा है वो हमारा है फिबोनाची सीक्वेंस ना। नेक्स्ट जो टॉपिक है फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक। अब फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है? तो फिबोनाची सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें हमको जो उसका पैटर्न या रूल है वो विजुअल नहीं दिखाई देता ना। विजुअल मतलब नहीं दिखाया जाता। अगर बात करें इसकी तो जैसे कि अगर बात करें तो नो विजुअल पैटर्न, ठीक। नो विजुअल पैटर्न। जैसे हमने एक मान लीजिए सीक्वेंस लिखा 1 1 2 3 5 8 एटसेट्रा, ठीक। इसमें हमें कोई पैटर्न दिख रहा है? कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है कि क्या प्लस कर रहे हैं, क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे इनमें बात करें तो कितने का डिफरेंस है? 0 का डिफरेंस है। यहाँ बात करें तो 1 का हो रहा है, यहाँ बात करें तो 1 का हो रहा है, यहाँ बात करें तो 2 का डिफरेंस हो रहा है। यानी मुझे कोई एक विजुअल पैटर्न या रूल्स नहीं दिख रहे हैं ना। अब इसकी अगर बात करें तो इसको हम कैसे सॉल्व करें? तो देखिए, तो अगर हम बात करें तो यहाँ अगर फर्स्ट टर्म की हम बात करें, फर्स्ट टर्म a1 की बात करें तो ये हमारा सेकेंड टर्म, ये मान लीजिए a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया, ये a4, ये a5, ये a6, ठीक। तो यहाँ देखें तो a1 इजकल टू क्या है? a2 है, ठीक। लेकिन नेक्स्ट बात करें a2 इजकल टू, तो a2 इजकल टू क्या है हमारा? a1 प्लस या a2 प्लस a1, ठीक। यानी बात करें A2 की वैल्यू जो है A3 की वैल्यू वो क्या है? A1 प्लस A2 की वैल्यू, यानी कि नेक्स्ट जो हमारे दो टर्म्स हैं इनका सम है, ठीक। अब बात करें A4 की वैल्यू की, ठीक। तो A4 इजकल टू क्या है हमारा? A2 प्लस A3 की बात करें, ठीक। तो ऐसे अगर इसका nth टर्म लिखना होगा तो हम उसको लिख सकते हैं ना। कैसे? an की इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? उससे एक तो कम, ठीक। यानी कि एक an-1, ठीक, और एक n-2, ठीक। यानी ये इसका क्या मिलेगा? एक प्रॉपर मैथमेटिकल रूल या सीक्वेंस मिलेंगे, ठीक। लेकिन हमें ये देखने से ना पता चलेगा, ठीक। तो ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक। तो इसका nth टर्म का जो फार्मूला होगा वो दिया होता है, ठीक। उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये वीडियो और भी आगे लोग देख सकें, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।